हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीआई। और आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो दो मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है, एसएससी जेई और आरआरबी जेई के बारे में। क्योंकि हर एक बच्चे का एक अलग सपना होता है कि वो एसएससी की तरफ जाए या आरआरबी की तरफ जाए, किसकी तरफ जाए ये उसको डिसाइड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आज हम पूरा निचोड़ निकालेंगे कि भाई दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेज आते हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिफरेंस आते हैं, क्या उनकी सैलरी में डिफरेंस आते हैं, क्या उनके प्रमोशन में डिफरेंस आते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भाई जैसे ईसीआई ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बच्चों का ट्रस्ट जीता है, जिस तरीके से सिलेक्शन दी है, वैसे ही अब सिविल में भी ईसीआई काम कर रहा है। और ईसीआई जब काम कर रहा है तो वो एक यूनिक तरीका रहता है उसका काम करने का, बिल्कुल कॉमन जैसा तरीका रहता है, बाकी लोगों का नहीं है। इसमें ईसीआई ने भाई बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि वो जाके इलेक्ट्रिकल में जाके कैसे वीडियोस ढूंढे, या सिविल का बच्चा है वो फंबल्ड हो जाता है कि भाई वो दो ब्रांच के वीडियोज कमांड आ रहे हैं, कौन सा उसके काम का है कौन सा नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत रहती है। इसके लिए एक सेपरेट यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया आपका ईसीआई सिविल एजेई, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप इसको जितने भी बच्चे हैं जाके सब्सक्राइब कर लेना। जितनी भी क्लासेज हैं इस ईसीआई सिविल एजेई पर होने वाली है, आगे से सिविल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको इसी पर मिलने वाली है। इस पर अभी तक 3 क्लासेज हो चुकी है, बहुत सारे शॉर्ट भी जा चुके हैं, आपके जेनरिक सेशन भी मिल जाएंगे आपको। मतलब आपको ऐसे वीडियो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, मतलब यहां पर कोई फालतू बात नहीं होगी, है ना, कि यहां पर ये फालतू बात नहीं होगी कि भाई बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, ये चीज नहीं होगी। आपको जो मिलेगा एकदम जेन्युइन मिलेगा, हर चीज एकदम बिल्कुल जेन्युइन मिलेगी। तो आप ईसीआई सिविल एजेई को जाके ज्वाइन कर सकते हो। आप इसके बाद में हम बात करेंगे कि भाई आ जाते हैं दोनों एग्जाम के कंपैरिजन पर। भाई देखो, एसएससी जेई और आरआरबी जेई की बात करूं तो एसएससी जेई में हर साल फ्रीक्वेंटली 500 से 1500 वैकेंसीज के बीच में आता है, जबकि आरआरबी जेई में फर्स्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी 7,500 से लेके 8,000 वैकेंसीज आई थी। अब धीरे धीरे पिछले साल 2400 2500 आई है, इस बार 3,000 के आसपास आ सकती है वैकेंसीज। तो ये आपकी वैकेंसीज है, तो मतलब आपके पास वैकेंसीज दोनों इसमें इससे डबल वैकेंसीज रहती है। अगर बात करूं इसकी फ्रीक्वेंसी ईयरली है, बट इसने भी ये प्रॉमिस किया है, आरआरबी ने भी नोटिफिकेशन दिया था कि भाई इस साल से वो मतलब हर साल वैकेंसीज निकालेंगे 2024 के बाद से। तो 2025 की वैकेंसीज आ रखी है और 2026 है, उसका भी नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को मिलेगा आपको। तो अपनी तैयारी अगर आपने स्टार्ट नहीं की है आरआरबी जेई की, तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आपको आरआरबी जेई से रिलेटेड कोई बैच चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर बात करता हूं तो एसएससी में डिपार्टमेंट कौन से होते हैं? सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, सीडब्ल्यूसी, बीआरओ, एनटीआरओ, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। बट बच्चा जनरली पसंद करता है सीपीडब्ल्यूडी में जाना, एमईएस में जाना, सीडब्ल्यूसी में जाना, ठीक है। ये मेजर चॉइसेस रहती है बच्चों की। जबकि रेलवे अपने 18 जोन पे एग्जाम कराता है पूरे पर। इसका मेजर जो फोकस रहता है, इसका जो कंसंट्रेशन रहता है वो सिविल इंजीनियरिंग पर रहता है एसएससी का, जबकि इसका मोर बैलेंस है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सबके लिए वैकेंसीज रहती है। अगर बात करूं एसएससी जेई की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर, अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं और आपको डिप्लोमा अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो एसएससी का। इसके साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए एमईएस और बीआरओ में जाने के लिए, जबकि डिग्री वालों को कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बाकी आप सारे डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो, बट डिप्लोमा वाले बच्चों को 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है एमईएस और बीआरओ के लिए। आरआरबी जेई में आपको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डिप्लोमा डिग्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बट स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड्स रहते हैं, इनके मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़े से स्ट्रिक्ट है, A3 B1 फॉलो करना होता है। इसकी एज है आपकी अप टू 30 इयर्स, और इसके अंदर एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाता है, आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग मिल जाता है। जबकि इसका 18 to 33 है, इसको 32 इयर्स तक दे सकते हो आप, अप टू 32 इयर्स तक आप इसके एग्जाम को दे सकते हो। अगर एसएससी जेई की बात करूं तो एसएससी जेई में जो सैलरी मिलती है, सैलरी आपको बहुत हैंडसम सैलरी मिलती है, चाहे एसएससी जेई हो चाहे आरआरबी जेई हो। 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग दोनों की सैलरी सेम है, सैलरीज में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का डीए ऑलमोस्ट सेम है, वो रेलवे स्टैंडर्ड पर मिलता है, यहां पर 50% तक मिल जाता है। एचआरए 9 to 27%, जो डिपेंड करता है आपकी सिटी में हो, उस सिटी के अकॉर्डिंग, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के अकॉर्डिंग। अगर बात करूं टीए, ट्रांसपोर्ट अलावेंस दोनों में मिलता है। अब यहां पर आपकी जो ग्रोस इन हैंड सैलरी, अभी मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, जाके देख सकते हो, उसमें सैलरी ब्रेकेज बताया 72,000 मिलती है इसको सैलरी, लगभग 72 to 73, डिडक्शन होकर 65,000 के आसपास आपके इन हैंड आती है। जबकि इसमें भी इतनी सैलरी मिलती है, लगभग 55 टू लेके 68,000 70,000 के आसपास मिलती है, एक रेंज बता दी गई है। इसके जो बेनिफिट्स हैं
बेनिफिट्स की हम आगे बात करेंगे, बेनिफिट्स क्या क्या है। एसएससी जेई के पक्ष क्या, आरआरबी जेई के पक्ष क्या है भाई। स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहते हैं, स्ट्रिक्ट 8 आवर की जॉब है। आपको यहां पर अगर आप फील्ड में काम करते हो तो वीक में 6 डे जाना होता है, अगर आप ऑफिस जॉब कर रहे हो तो वीक में 5 डे की जॉब है। लीव ट्रेवल कंसेशन मिल जाता है, एलटीसी मिल जाता है, पेड हॉलीडेज मिल जाती है, सीजीएचएस जो हेल्थ स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट ने चला रखी है वो भी मिल जाती है यहां पर, और अपने लिए और अपने डिपेंडेंट्स के लिए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है और क्वार्टर भी मिल जाता है। यहां पर करियर पाथ जो होता है, मतलब जो प्रमोशन होगा वो सीनियरिटी के अकॉर्डिंग होता है प्रमोशंस, जबकि आरआरबी जेई में आपको रेलवे स्कूल मिल जाएगा, आपको एजुकेशन असिस्टेंस, आपके जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन असिस्टेंस मिल जाएगा, नाइट ड्यूटी करते हो ओवर टाइम अलाउंस भी मिलता है, साथ साथ प्रिविलेज पासेज भी मिलते हैं ट्रेन के लिए, आप फ्री रहते हो, आप जा सकते हो कहीं पर भी। कंप्रीहेंसिव रेलवे हॉस्पिटल कवरेज, मतलब रेलवे हॉस्पिटल में भी कवरेज मिलता है, मतलब बेस्ट लेवल का आपको ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब आपको मेडिकल इमरजेंसी भी हो जाए तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपके और आपके डिपेंडेंट को यहां पर फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। रेलवे कॉलोनियां बहुत चीप कॉस्ट में भी मिल जाता है, रेलवे कॉलोनी में अकोमोडेशन में प्रायोरिटी मिलती है। यहां पर इंटरनल ग्रोथ एग्जाम होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बाद में, आपको फर्दर ग्रोथ चाहिए तो आपको उसका एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, मतलब बाद में भी पढ़ना पड़ेगा आरआरबी में। भाई ये था एक बेसिक सा कंपैरिजन। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी जॉब पसंद है, एसएससी जेई या आरआरबी जेई। ठीक है, दूसरा आपको जो एसएससी पसंद है या आरआरबी पसंद है उसमें आप कौन से जोन या कौन से डिपार्टमेंट को प्रेफर करना चाहते हो, आपका प्यार कौन सा डिपार्टमेंट है। भाई इसी ट्रस्ट और इसी भरोसे के साथ आपकी जो सक्सेस के पाथ में आपका सहयोग करने के लिए इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट आपके साथ में है, जहां पर आपको फाउंडेशन बैचेज, प्रैक्टिस, लर्निंग्स, गाइडेंस सभी मिल जाती है एक ही बैच में, कॉम्बो बैच में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ऐसे ही और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ मिलते रहेंगे, बने रहिए ईसीआई के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।